ये जो आपको नजर आ रही है ना ऐप, अब आपको थोड़ा समझ आएगा कि इसका असल में मतलब क्या है। हर लिहाज से जब आइडियल है तो फिर हर लिहाज से आइडियल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remember Allah often। ये आयत पढ़ के, ये तर्जुमा पढ़ के हम गुजर जाते हैं, क्या मतलब है इसका, क्या करना है, कहाँ करना है, कोई पता नहीं। लकद काना, लकद जो है ना वो जब आता है अरबी में शुरू में जुमले के किसी भी, तो ताकीद पैदा करता है कि इस बात में आपको शक ना करना जो आगे बात हो रही है। तो हम बात ये कर रहे थे सुन्ना लाइफस्टाइल में ये सारी ही चीजें तकरीबन आ जाती हैं, ठीक है। तो मोस्टली तो सेइंग और एक्शन के अंदर ही ये चीजें आ जाती हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और खोल कर डिस्कस करना चाह रहे हैं ताकि हम दीगर चीजों को भी कवर कर सकें, ठीक है। अच्छा जी। तो बिफोर गोइंग टू सुन्ना लाइफस्टाइल, सबसे पहले बहुत अहम एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा। देखें, सुन्ना लाइफस्टाइल को अपनाने से पहले हमें ये बात समझनी है कि अल्लाह के नबी सल्लम जो हैं उनकी जो लाइफ थी, ठीक है। जिस तरह हम इस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली बात कर रहे हैं ना कि लाइफ के चैलेंजेस हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक इंडिविजुअल जो फेस कर रहा है, चाहे वो किसी भी किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो एज अ मुस्लिम जब वो कहता है कि मैं, और एज अ मुस्लिम भी और एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी जब हम इस पर आते हैं, सो हम बात ये कर रहे थे कि सुनना लाइफस्टाइल में जब हम इंटर होते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा, ठीक है। कि जैसे हम बात ये कर रहे थे कि जो आज के दौर में जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल के तौर पर फेस कर रहे हैं या कलेक्टिवली फेस कर रहे हैं। अगर हम एज ए इंडिविजुअल के तौर पर देखें, ठीक है, तो एज ए इंडिविजुअल के तौर पर जब हम अल्लाह के नबी सल्लम को देखते हैं, ठीक है, तो जिस तरह हमने बहुत सारे फैक्टर डिस्कस किए थे, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड हैं विद मेंटल डिसऑर्डर एंड व्हाट्सएवर, जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं लाइफ के अंदर। तो अल्लाह के नबी वसल्लम की जो ज़िंदगी थी, ठीक है, उसके अंदर जो चैलेंजेस थे एज ए इंडिविजुअल के तौर पर जिन्होंने फेस किए, उनका हम थोड़ा सा एक सिनेरियो बिल्ड करते हुए उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और देन फिर हम ये जानते हैं कि वो फिर इस तरह के चैलेंजेस के बावजूद जो उनका एक लाइफस्टाइल था वो कैसा था। जिस तरह का वो चैलेंज, इस तरह के वो चैलेंजेस फेस करते रहे हैं, उसके बावजूद जो उनका लाइफस्टाइल था उसके थ्रू उन्होंने वो सारा कुछ कर दिया है जो कि एक कॉमन मैन सोच भी नहीं सकता एज एन इंडिविजुअल के तौर पर, ठीक है। एक उनकी जो प्रोफेटिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके साथ साथ एज ए इंडिविजुअल एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी जो उन्होंने परफॉर्म कर दिया उस सारे के सारे चैलेंजेस के अंदर रहते हुए भी। तो वो कौन कौन से चैलेंजेस थे, ठीक है, उन पर हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम जानते हैं कि वो लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि जब हम रिलेट करते हैं ना, और हम ये जानते हैं कि भाई जब हम एक शख्सियत को आइडियल कर रहे हैं तो हमें जब पता होता है कि वो इस सरकमस्टांसिस से गुजरे हैं और वो इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहे हैं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ गुजारी है, और वी मस्ट से डैट कि ही वाज द हेल्थीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, कि वो दुनिया के अंदर जो है ना, वो चाहे फिजिकल है चाहे मेंटल है, वो हेल्थीएस्ट पर्सन थे। सही है। तो उनके जो चैलेंजेस थे और उनका जो लाइफस्टाइल था उसको समझने से पहले वो चैलेंजेस को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको एक आइडिया दे दूं इंशाल्लाह। देन यू कैन रिलेट के असल में गम क्या होता है और चैलेंजेस होते क्या हैं। सबसे पहले हम अ, जब सीरा में जाते हैं तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं कि एक 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 बच्चा है, ठीक है, एक चाइल्ड है। अ, अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है, कि जिसके पैदा होने से पहले ही, एक बच्चे के पैदा होने से पहले ही जिसके जो फादर हैं वो दुनिया से चले जाएं,
और वो यतीम एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जो जिंदगी के आने वाले मराहिल होते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हों, चाहे वो उसके अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हों या उसके अपने हों इनर, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं। आप अपनी सोसाइटी के साथ जरा इसको आप एनालाइज करके देखिएगा कि वो उस बच्चे की जिंदगी कैसी होती होगी। अच्छा जी। और फिर जब वो पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हमें पता है, ये हम जानते हैं सीधा से, कि 6 साल का बच्चा जिसके वालिद वालिद जो है ना वो पैदा होने से पहले दुनिया से जा चुके हैं, और 6 साल की उम्र में उसकी वालदा भी चली गई। यानी कि इससे बढ़कर चाइल्डहुड ट्रॉमा कोई हो सकता है, आप यू कैन इमेजिन। और अब क्या है ना, ना मदर है ना फादर है, और अब पालना किन्होंने है, ग्रैंडफादर ने पालना है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई उस बच्चे की। यू कैन इमेजिन कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से शुरू होते होते आगे कहाँ तक चैलेंजेस जो है ना वो फेस करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एज अ इंडिविजुअल के तौर पर है, अभी नबी भी नहीं है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर 8 साल में वो भी चले गए हैं। एक एक जो सहारा था, जो एक सपोर्ट सिस्टम था, जो हम बात करते हैं कि सपोर्ट सिस्टम जहाँ हो, फैमिली सपोर्ट सिस्टम जहाँ पर हो, ठीक है, वहां पर जो है ना वो इंडिविजुअल मोर कंफर्ट फील करता है, मोर रिलैक्स फील करता है, मोर चांसेस टू ओवरकम होता है कि जो वो चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो जो जो उम्मीदें हैं वो सारी टूटती जा रही। ग्रैंडफादर 8 साल यानी कि जब एज हुई वो दुनिया से चले जाते हैं। तो 8 साल के बच्चे की आप जरा मतलब इसको आज के दौर के साथ जरा एनालाइज करके देखें उसकी क्या हालत होती है, कि वो किस तरह की जिंदगी उसकी होती है, कितनी वनरेबल होती है, किस किस तरह की सिचुएशन को वो उसको फेस करना पड़ता है, क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं, और उसका क्या फ्यूचर होता है, होपलेस और हेल्पलेस की क्या क्या फीलिंग होती होंगी, यू कैन इमेजिन। सो मैं चूंकि इसको ब्रीफली लेके जा रहा हूँ, इसको हम सो दैट यू कैन मेक सेंस एंड मेक एन आइडिया कि हम जब बात करते हैं सुन्ना लाइफस्टाइल की, तो वो सुन्ना लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने से पहले जो शख्सियत जो हमारे नबी वसल्लम है, उनकी जो उनके जो चैलेंजेस थे एज इंडिविजुअल वो क्या थे। एक बाप, ठीक है, जब वो अ, अपनी बेटियों को, जवान बेटियों को, उसकी उनकी उनका निकाह करता है कहीं पर, ठीक है, और रुखसती भी नहीं होती, और उसको उनको डिवोर्स दे दी जाती है, ठीक है, वो हम जानते हैं सीरा में क्या वजूहत थी। लेकिन एक बाप के गम को आप जरा इमेजिन करें कि क्या होता है, कि जब उसकी जवान बेटियों को रुखसती से पहले ही तलाक दे दी जाए, और वो खुद उस जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं वो अपनी जगह अलग हैं, ठीक है। और फिर जो है आफ्टर दैट देखें, या एक बात तो है कि ये नबूवत के मिलने से बाद ये हम जानते हैं कि नबी बन गए, नबी बनने के बाद, लेकिन इंसान होने के नाते, ठीक है, क्योंकि आगे आयत आ रही है, रोल मॉडल जब अल्लाह ने बना दिया तो इंसान होने के नाते क्या वो फीलिंग नहीं आती थी आपको, क्या वो ग्रीफ और सॉरो आप फील नहीं करते थे, क्या वो गम आप महसूस नहीं करते थे, जो कोई भी इंडिविजुअल फेस करता है या महसूस करता है जब वो इस तरह के सिनेरियो को फेस करता है। और फिर क्या होता है कि जो दो बहुत ही करीबी सहारे जो होते हैं, मतलब एक एक शोहर की जो कि बहुत ही वफादार है, जिसकी बीवी हो, और वो जब दुनिया से जाती है तो वो जानता है कि वो उसके लिए ये कितना बड़ा ट्रॉमा होता है, यानी कि जिसके माँ बाप पहले ही कोई नहीं है, दादा भी नहीं है, ठीक है, और बेटियों को तलाकें हो गई हैं, ऊपर से बीवी जो है वो भी दुनिया से चली गई है, जो सबसे ज्यादा एक ही, यानी कि आप कह लें कि लाइफ पार्टनर जो होता है, जो कि इतना वफादार होता है कि उसने अपना हर चीज लुटाई हो जिस पर, अपनी माल, अपना दौलत, अपनी जान तक लुटा दी, उनके साथ कुर्बानियां दे दी, सारा कुछ। तो वो जब दुनिया से जाती है लाइफ पार्टनर, तो फिर उस हस्बैंड के तौर पर क्या एक हस्बैंड की जो है ना वो फीलिंग होती है। और फिर एक जो सहारा बचा था, जो बहुत ही सपोर्ट सिस्टम था, जो वो क्या था, आपके चाचा अंकल जो थे, उनकी भी डेथ उसी साल होती है। यू कैन इमेजिन द ट्रॉमास, कि किस किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है।
और फिर जो लाइफस्टाइल दे के गए हैं वो किस कदर प्रैक्टिकल है कि जो भी रिसर्च आती है, जो भी साइंटिफिक मेडिकल या जो भी रिसर्च आती है, वो एट द एंड इसी इसी लाइफस्टाइल के करीब करीब आके गिरती है या यही डिक्लेयर कर देती है। अभी इंशाल्लाह आगे जाके दिखाता हूँ आपको। बहरहाल स्टोरी अभी कंटिन्यू है कि ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो कि इंडिविजुअल फेस कर रहा है, चाहे वो एक चाइल्ड की सूरत में है, चाहे वो एक बाप की सूरत में है, चाहे वो एक हस्बैंड की सूरत में है, चाहे वो एक बेटे की सूरत में है। ठीक है, व्हाट्स एवर योर रोल इज। फिर जो है वो हज़रत रुकैया की डेथ होती है जब आप जंग बदर से वापस आते हैं। यानी कि बहुत अरसे बाद एक खुशी मिलती है कि हम एक मार्का जो है ना वो जीते हैं, चलें। ठीक है, लेकिन वापस आते हैं तो बेटी का चेहरा भी नसीब देखा नहीं है उनको, यानी कि देखने से उनको जो है ना आने से पहले उनको, जब वो फोत हुई है तो उनको दफना दिया गया है। हमारे क्या हालात होते हैं कि बेटी का या बेटे का मुंह ही नहीं देखा, तो जो एक अंदर वो एक अलग ही गम होता है, एक फौतगी का तो अलग गम होता है, मुंह नहीं देखा उसका अलग गम होता है। तो ये जो बेटी थी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये कोई बुढ़ापे में फौत नहीं हुई थी। 23 ईयर ऑफ एज थी इनकी, जवानी, जवान बेटी थी। और इनको पहले ही एक जगह से, यानी कि वो रुखसी से पहले जो हमने बात की, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है वो इतनी जवानी की एज में जब वो वापस आए हैं तो बेटी की इंतकाल की खबर एक बाप को मिल रही है। और फिर हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके इनकी डेथ, इनकी एज कितनी थी? हजरत जैनब की 30 ईयर ऑफ एज थी और हजरत उम्मे कुलसूम की 27। दोनों जवान। ये कितनी एज होती है, यू कैन इमेजिन कि एक बाप की अब जवान बेटियां उनकी उनके सामने से दुनिया से जा रही हैं, और बेटियां भी जा रही हैं जवान। और फिर जो हजरत कासिम थे ये तो पहले फौत हुए थे। इसी तरह जो, लेकिन जिस एज में फौत हुए थे वो बहुत अहम है कि पहले ही यानी कि लड़के की या बेटे की बड़ी एक खुशी होती है, और जब वो इतने छोटी एज में दुनिया से चला जाए, 3 साल की उम्र में, तो उसका जो गम होता है वो एक अलग ही होता है। एक बाप के तौर पर एक बाप ही इसको समझ सकता है कि वो क्या गम होता है। और फिर दूसरे बेटे की भी, जिसकी एज अभी 2 साल है, वो भी दुनिया से चले जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला, आपके दूसरे बेटे। और फिर जब आप हिजरत करके 8 हिजरी का वाकया है, जब हजरत इब्राहिम जो आपके बेटे थे, जिनकी अभी एज 1 साल से भी कम या 1 साल के राउंड अबाउट थी, वो दुनिया से चले जाते हैं। तो बेटे एक बाप के तौर पर सोचें कि जिनको इतनी कम एज में दुनिया से चले गए हैं, और जो हजरत इब्राहिम जब दुनिया से गए हैं, हम जानते हैं कि आपके उस वक्त गम का क्या हालत थी, और आपने उस गम का इजहार भी किया, और आंखों से आंसू भी बहे। और मतलब ये सारा कुछ वो फेस कर रहे हैं। और ये जो है ना नबी जो लाइफस्टाइल आगे दे के गए हैं, उससे ज़्यादा फिर क्या और प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैंने सिर्फ इसको शॉर्ट किया बहुत कम, ताकि एक बाप के तौर पर, एक बेटे के तौर पर, एक हस्बैंड के तौर पर जो भी इंडिविजुअल एक फेस करता है एक चैलेंजेस को, ठीक है, किस किस तरह से गुजरता है वो, और फिर भी जो है ना वो दुनिया के अंदर एक रोल मॉडल और एक मिसाल कायम करके चला जाता है। एंड ऑफ कोर्स वी कांट डिफरेंशिएट के वो नबी थे और उनको तो वही आती थी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान तो थे ना, इंसान होने के नाते वो सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी उन्हें। वो सारी गम और वो सारे ट्रॉमा और वो सारे स्ट्रेस और वो सारी जो है ना वो एंजाइटी और डिप्रेशन, तो मतलब आगे की बातें हैं। ये जो इतने इतने बड़े बड़े जब लॉस होता है ना, लॉस के वक्त की जो फीलिंग, उसको ग्रीफ बोलते हैं। तो उससे वो मतलब किस कदर गुजरे हैं, किस कदर, मतलब इसकी और भी बहुत डिटेल है। मैं बस यहाँ पर ही इसको क्लोज कर रहा हूँ, सो दैट
यू कैन रियलाइज कि ये नबी थे हमारे जो कि लाइफस्टाइल दे के गए हैं, जो कि क़यामत तक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और जो बंदा, कोई भी बंदा आप निकाल लें, इतने सारे ट्रॉमा से वो गुजरा भी नहीं होगा। अगर गुजरा हो तो, अगर उसके पास भी कोई एग्जाम्पल है तो वो भी यही अल्लाह के नबी वसल्लम की है। ये सारी चीज़ें सिर्फ कुछ मैंने क्लिक्स आपको दी हैं, और भी यू कैन रिसर्च मोर ऑन दैट, कि ये सारा कुछ पर्सनल के तौर पर आप देखें। इसके साथ साथ फिर जब वही आई तो वही के बाद के जो वरीडनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रोफेटिक हुड की और ह्यूमन काइंड, पूरी इंसानियत की, वो एक अलग साथ साथ चल रही है पैरेलल। ठीक है। With all these back-breaking griefs, how it is possible to live a mindful, productive life with full of energy and dedication? ये कैसे मुमकिन है? वो क्या ऐसा करते थे, उनकी क्या हैबिट्स क्या थी, उनका लाइफस्टाइल कैसा था? ठीक है, मतलब सारा कुछ चल रहा है स्टिल। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय सुन्ना लाइफस्टाइल हैबिट बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इन व्हिच few of them are discussed here। कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं along with their proven health benefit, whether it is physical and mental, इंशाल्लाह। और ऊपर लाम भी लग गया लकद, तकीद पर तकीद, फिर भी शक। और जो करने कहने वाली बात है वो भी अल्लाह की है। और किसके बारे में कह रही है? वो अल्लाह के नबी के बारे में कह रही है। कोई शक कहीं दूर तक भी नहीं होना चाहिए। वो है नमूना उस्वतुन हसना। किन के लिए? लिमन कान यरजुल्लाह, जो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और आखिरत पर जो है ना वो उनकी उम्मीद है, आखिरत का दिन आने वाला है, और अल्लाह का जिक्र करते हैं कसरत के साथ। बाकी लोगों को तो मानने की जरूरत ही नहीं है, और ना वो मानते हैं। जिसका ये उम्मीद अल्लाह होगी और आखिरत का दिन होगा ना, और वो अल्लाह का जिक्र करता होगा कसरत के साथ, वो अल्लाह के नबी को ही आइडियल मानेगा, और इस बात पर उसका यकीन होगा, और फिर वो स्ट्राइव करेगा टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस एंड हिज लाइफस्टाइल एज वेल। तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं जो एक बहुत ही अहम सुन्ना हैबिट थी। और अब आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा, जो हमने शुरू में जो आपको एक्टिविटीज दी थी, जिनमें मैंने आपको स्लीप जर्नल दिया था, जिसमें स्क्रीन टाइम जर्नल दिया था, और इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी जर्नल, फूड डाइट का, ये जितनी मैंने आपको चीज़ें कोर्स के अंदर करवा दी हैं, अब आपको उनकी इंपॉर्टेंस का भी पता चलेगा, और आपने जो उसके बेनिफिट जो है किए हैं, वो भी आपको उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। तो अर्ली वेकिंग अप में ये क्या था? अल्लाह के नबी सल्लम जो है वो, ये स्टीम सुनना हैबिट है ऑफ प्रॉफिट,